हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 28 सितंबर, दिन गुरुवार, हिंदी तिथि चतुर्दशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज का दिन बहुत ही खास है। गणेश विसर्जन भी रहेगा आज। गणपति विसर्जन के 4 शुभ मुहूर्त हैं। बप्पा को इन समय में विदाई दें तो अच्छा रहेगा। और ये 4 अलग अलग समय के शुभ मुहूर्त कब रहेंगे देख सकते हैं आप, सुबह से लेकर दोपहर तक के बीच में। आज अनंत चतुर्दशी पर देश भर में गणपति विसर्जन का बड़ी ही धूमधाम से माहौल देखने को मिलेगा। और आप सभी देशवासियों को भी गणेश पूजन, गणपति विसर्जन की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। और दोस्तों, इसके साथ ही आज माँ देवी दुर्गा, शिव जी और विष्णु जी की पूजा भी करनी चाहिए। इसके अलावा मुस्लिम भाई लोगों का ईद ए मिलाद उन नबी का त्योहार भी आज, इसकी मुबारकबाद और इसका जुलूस भी निकाला जाएगा। और क्योंकि दोस्तों हिंदू भाई लोगों और मुस्लिम भाई लोगों का एक साथ त्योहार है, तो सभी देशवासियों से आग्रह है कि प्लीज शांति बनाए रखें और एक दूसरे को साथ दें, सपोर्ट दें अपने अपने त्योहारों को मनाने के लिए। माहौल खराब ना करें, क्योंकि कुछ असामाजिक तत्व होते हैं जो धार्मिक विवाद पैदा करते हैं अक्सर ऐसे मौकों पर। और इसलिए उत्तर प्रदेश वगैरह में पहले से ही कई जगहों पर पुलिस को हाई अलर्ट कर दिया है। और महाराष्ट्र सरकार ने एक बड़ा तोहफा दिया। देखिए आप, गणपति विसर्जन को देखते हुए ईद मिलाद उन नबी की छुट्टी को आगे बढ़ा दिया है। और अब ये छुट्टी 29 सितंबर को रहेगी। मुस्लिम भाई लोगों की इच्छाओं को पूरा करते हुए महाराष्ट्र सरकार ने ये तोहफा दिया है ना। और अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूट्यूब फैन फेस्ट इंडिया को संबोधित किया इस बार और देश भर में स्वच्छता का मंत्र दिया। पीएम बोले कि हम सब मिलकर एक बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। पीएम ने बड़े ही फनी वे में ये भी कहा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं। प्रधानमंत्री ने देश भर के यूट्यूब क्रिएटर्स से कहा कि देश को जागरूक करो, एक आंदोलन शुरू करो, देश के युवाओं से बोले पीएम मोदी। प्रधानमंत्री ने कहा कि मुझे सबसे ज्यादा संतुष्टि तब हुई जब उन्हें पता चला कि यूपीआई की सफलता के कारण आज दुनिया के डिजिटल भुगतान में भारत की हिस्सेदारी 46% है। और इसलिए पीएम मोदी ने हमारे देश के युवाओं से भी अपील की है कि आप हर सप्ताह 7 लोगों को यूपीआई सिखाएं। और अब तो यूपीआई पर वॉइस कमांड से भी आप पैसे भेज सकते हैं, सिर्फ बोलकर, जिसे गूगल में बोलते हैं ना वैसे ही। ये देख सकते हैं हाल ही में यूपीआई में जुड़े कुछ नए फीचर्स की जानकारी भी आप। वैसे तो दोस्तों भारत में यूपीआई की शुरुआत साल 2016 में हुई थी, लेकिन देखते देखते अभी पिछले कुछ सालों के दौरान भारत में डिजिटल पेमेंट इतना ज्यादा बढ़ गया, इतना बड़ा डिजिटल पेमेंट नेटवर्क दुनिया भर के किसी भी देश में नहीं है। और ये वाकई में हम सभी भारतीयों के लिए बड़े गर्व की बात है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, सरकार का निर्देश, बीमार पेंशन धारकों के घर जाकर लाइफ सर्टिफिकेट ले बैंक कर्मचारी। जो पेंशन धारकों को हर साल उनके लिए जीवन प्रमाण पत्र सबमिट करना पड़ता है ना, तो बीमार बूढ़े बुजुर्ग दादा दादियों के लिए सरकार की तरफ से ये बहुत ही अच्छी शानदार घोषणा की गई है। अब बैंक कर्मचारी खुद उनके घर जाएंगे। 80 साल या इससे ज्यादा आयु के जो बुजुर्ग हैं, उनका डिजिटली माध्यम से घर पर ही जीवन प्रमाण पत्र वेरीफाई किया जाएगा। 1 अक्टूबर से ये नई सुविधा देने का विचार किया जा रहा है। चलिए दोस्तों, महंगाई पर सबसे बड़ी खबर आ रही है। सीमेंट फिर होगा महंगा। 1 अक्टूबर से प्रति बोरी कितनी रेटें बढ़ सकती है? तो मीडिया रिपोर्ट्स के माने दोस्तों, तो अक्टूबर से ही दक्षिण और उत्तर भारत में सीमेंट के दाम बहुत ज्यादा बढ़ेंगे। इससे पहले भी आपको पता होगा, सितंबर महीने में लगभग 10 से 35 रुपए प्रति बोरी के हिसाब से सीमेंट कंपनी ने दाम बढ़ाए थे। और अब अक्टूबर में भी 10 रुपए से ज्यादा रेटें वापस बढ़ सकती है। कई जगहों पर तो 30 से 40 रुपए प्रति बोरी सीमेंट महंगा हो सकता है 1 अक्टूबर से, है ना। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है टेक्नोलॉजी से, बहुत ही अच्छी खबर देखिए। भूकंप आने से पहले अब आपको आपके मोबाइल पर अलर्ट मिल जाएगा। एंड्रॉइड अर्थक्वेक अलर्ट सिस्टम धरती के वाइब्रेशन को डिटेक्ट करेगा और तुरंत आपको मोबाइल पर पहले ही भूकंप की तीव्रता और भूकंप का सेंटर कहाँ होगा, इस बात की जानकारी भी मिल जाएगी। देखिए, गूगल कंपनी ने भारत में इस तरह की नई सर्विस लॉन्च की है। अब भूकंप का आपको एडवांस अलर्ट मिलेगा। फिलहाल ये फीचर एंड्रॉइड फोन के लिए लॉन्च किया है। जल्द ही एप्पल के लिए भी गूगल की तरफ से ये नया फीचर पेश किया जाएगा, है ना। बड़ी खबर देखिए, न्यूयॉर्क में हमारे देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले, कनाडा में हिंसा को बढ़ावा मिल रहा। उन्होंने कहा, हमारे डिप्लोमेट्स को धमकाया जाता है और वो इसे लोकतंत्र कहकर सही ठहराते हैं। इतना ही नहीं, कनाडा में हिंदू फोरम की आतंकी पन्नों पर कार्रवाई करने की भी मांग है। हिंदू फोरम ने कहा कि खालिस्तानी आतंकी की एंट्री पर बैन लगाए जाए, उसकी धमकियों का बच्चों पर गलत असर पड़ता है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, पति पत्नी के मामले को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से बड़ा अहम फैसला सुनाया गया कि पति पत्नी का बच्चे को माँ बाप से दूर रखना एक बड़ी क्रूरता है। कुल मिलाकर कोई पति या कोई पत्नी अगर जानबूझकर अपने बच्चे को माता पिता के प्यार से दूर रखने की कोशिश करता है, तो इसे मानसिक क्रूरता माना जाएगा और इसमें जो भी गलत जिम्मेदार व्यक्ति हैं उस पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। और वहीं दोस्तों, पत्नी से जुड़ा एक ऐसा ही फैसला बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी सुनाया। देखिए आप, कि पत्नी को अगर मिर्गी का झोला आता है, मिर्गी आती है, तो इस आधार पर पति तलाक नहीं ले सकता है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि ये लाइलाज बीमारी नहीं है और ये कहते हुए इस याचिका को खारिज कर दिया, है ना। और टेक्नोलॉजी से जुड़ी अच्छी खबर देखिए आप, माइक्रोसॉफ्ट ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड विंडोज 11 को पायलट अपडेट रोल आउट किया है। अब आपको विंडोज 11 में साउंड के साथ स्क्रीन रिकॉर्डिंग, फोटो से टेक्स्ट निकालना, इस तरह के
एडवांस फीचर भी मिलेंगे। साथ ही इसमें आपको दोस्तों इनबिल्ट चैट जीपीटी का लेटेस्ट आस्क फीचर मिलेगा और वो भी वॉइस असिस्टेंट कमांड के साथ, है ना। और अगली बड़ी खबर देखिए, सरकार ने जेम पोर्टल पर 10 मिनट में 10 लाख रुपए का लोन देने की घोषणा की है। 3 अक्टूबर से ये नई स्कीम लॉन्च होगी। जेम के सीईओ पीके सिंह ने बताया कि जेम सहाय मोबाइल ऐप पर एसएमई को पहले से लोन देने का काम किया जा रहा, लेकिन अब जल्द ही ये नई सुविधा आप जेम पोर्टल के जरिए भी ले पाएंगे। जेम का मतलब है दोस्तों गवर्नमेंट द्वारा संचालित ई मार्केट प्लेस पोर्टल नहीं है, जिस पर हमारे देश के युवा कारोबारियों उद्यमियों को 10 लाख रुपए तक का लोन 10 मिनट में देने की सुविधा भी मिलती है। ज्यादा जानकारी देख सकते हैं आप इसके बारे में। अच्छा खबर है, व्हाट्सएप में भी जल्दी आपको कुछ नए कलर और आइकन ऑप्शंस मिलेंगे। आपकी चैटिंग करने का अंदाज खास रूप से बदल जाएगा। जल्दी व्हाट्सएप का ये नया अपडेट आएगा। बड़ी खबर देखिए, ऑस्कर 2024 अवार्ड के लिए भारत की तरफ से इस एक फिल्म की एंट्री हुई है। 22 फिल्मों में से सिर्फ एक का चुनाव हुआ, और वो कौन सी फिल्म है तो देखिए जरा। ऑस्कर 2024 में इंडिया को रिप्रेजेंट करेगी मलयालम फिल्म 2018। जी हाँ, इस फिल्म का नाम ही 2018 है। और बाकी इसके अलावा गदर 2 और रॉकी रानी वगैरह ये सब इस रेस से बाहर हो गई। लेकिन अच्छी बात है, चलो भारत की एक फिल्म को एंट्री तो मिली कम से कम। ये 2018 की कहानी साल 2018 में केरल राज्य में आई बाढ़ पर आधारित है ना। और अगली बड़ी खबर देखिए आप, मणिपुर राज्य में फिर से बिगड़े हालात। सरकार ने पूरे राज्य को अशांत क्षेत्र घोषित किया और 5 दिन के लिए इंटरनेट पर पाबंदी तो लगी चुकी है ऑलरेडी। देखिए असम मेघालय के बीच भी सीमा विवाद फिर से हिंसक हुआ। 250 से ज्यादा लोगों ने धनुष बाण और गुलेल से एक दूसरे पर हमला किया। और अभी केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के कुछ हिस्सों में अफस्पा की अवधि को भी 6 महीने तक के लिए बढ़ा दिया, क्योंकि ये भी अशांत क्षेत्रों में है। अच्छा अगली बड़ी खबर देखिए, पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़ में वकीलों की हड़ताल खत्म हुई। बार काउंसिल ने ऐलान किया एडवोकेट टॉर्चर केस में एसपी समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया। बड़ी खबर है, अब आपको घर बैठे मिलेगा गोल्ड लोन। इस प्राइवेट बैंक ने शुरू की डोर स्टेप फैसिलिटी। दरअसल कर्नाटका बैंक की तरफ से ये नई सुविधा शुरू की गई है। अब घर बैठे ही आप इस बैंक के जरिए गोल्ड लोन ले पाएंगे। और बड़ी खबर देखिए, पुरानी पेंशन योजना को लेकर देश भर के सरकारी कर्मचारी दिल्ली कूच करने वाले हैं। रामलीला मैदान पहुंचने के लिए तत्काल में टिकट भी बुक करा रहे हैं। बताया जा रहा है कि सरकारी कर्मचारी अक्टूबर में 1 तारीख को दिल्ली में विरोध करेंगे पुरानी पेंशन योजना के लिए। अच्छा अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, बड़ी घोषणा, तपेदिक यानी कि टीबी को खत्म करने की नई योजना पर वैश्विक सहमति बनी। साल 2030 तक दुनिया में टीबी खत्म हो जाएगी। बड़ी खबर देखिए, साइंस से चूहों में मिला ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट BA.5 ज्यादा खतरनाक है। ये मोलनुपिराविर पैदा कर रहा वायरस का म्यूटेंट। दरअसल कोरोना का एक और नया और खतरनाक वेरिएंट पाया गया, जो कि अब तक के सभी वेरिएंट से ज्यादा विषैला और ताकतवर है। ये वेरिएंट इंसानों से इंसानों में बहुत तेजी से फैलता है और इसलिए आप हम सबको सावधान रहने की जरूरत है। और देखिए आपकी सेहत को लेकर भी वैज्ञानिकों की कुछ रिसर्च सामने आ रही है। रोजाना 30 मिनट चुपचाप अकेले में टहलें, जिससे कि आपका दिल मजबूत होगा, आपका हार्ट स्ट्रॉन्ग बनेगा। टहलने का सबसे सही तरीका है एकांत में और बिल्कुल प्रकृति के साथ एक होते हुए टहलें। ऐसा नहीं कि आप घूम रहे हैं फिर भी हेडफोन लगा रखे, मोबाइल फोन चला रहे। कई लोगों को देखा मैंने, घूमते हैं वो लेकिन मन से नहीं। कम से कम 30-40 मिनट वॉकिंग करते हो, तब तक तो फोन से दूर रह लो। दिन भर इसे चिपके रहते हो। वैज्ञानिकों का कहना दोस्तों की साइलेंट वॉकिंग जो है ना, वो सेहत के लिए रामबाण है। आपका शरीर एनर्जी का पावर हाउस बन जाएगा और आपका दिल भी मजबूत होगा, है ना। और वहीं दोस्तों हमारे देश के स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने भी संजीवनी यूनाइटेड अगेंस्ट कैंसर कार्यक्रम को संबोधित किया और वो बोले कि दुनिया के लिए स्वास्थ्य व्यापार होगा, लेकिन भारत के लिए तो सेवा है। संजीवनी कार्यक्रम में हेल्थ मिनिस्टर ने कहा कि ये संजीवनी केवल एक इवेंट नहीं है, ये राष्ट्रीय एजेंडा का एक हिस्सा है। अच्छा अगली बड़ी खबर है, गैस सिलेंडर से हुए ट्रेन हादसे के बाद अब रेलवे ने नया नियम लागू कर दिया। सभी प्राइवेट कोचों के लिए फ्लेमलेस पेंट्री को अनिवार्य कर दिया। और इतना ही नहीं दोस्तों, रेलवे बोर्ड ने रेलवे और सुरक्षा कर्मचारियों के लिए इन निजी कोचों और ट्रेनों में ज्वलनशील पदार्थों की जांच करना भी अनिवार्य कर दिया, ताकि मतलब कोई भी व्यक्ति या संगठन निजी यात्रा के दौरान अभी भी शादियों के लिए पूरी ट्रेन या कुछ कोच बुक कर सकता है, ये कहना है रेलवे का। अच्छा अगली बड़ी खबर देखिए, मोदी सरकार की नई पहल, अब AI देगा किसानों के सवालों का जवाब। किसान योजना के लिए सरकार ने एक नया चैटबॉट लॉन्च किया है, PM किसान AI चैटबॉट करके। और ये मतलब किसानों के लिए चैट GPT इसे आप कह सकते हैं। इसमें आपको अलग अलग भाषाओं की सुविधा दी गई है, लेकिन आपके खेती बाड़ी से संबंधित कोई भी आपके मन में सवाल है, आप इस चैटबॉट से बेझिझक पूछ सकते हैं। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोट आपको आपके सवाल का बहुत ही संतोषप्रद और तुरंत जवाब देगा। इस सुविधा का फायदा फिलहाल अंग्रेजी, हिंदी, बंगाली, उड़िया और तमिल में उपलब्ध है और जल्द ही इसे देश की 22 आधिकारिक भाषाओं में भी उपलब्ध कराया जाएगा, है ना। ये वाकई में किसान भाई लोगों के लिए बड़ी राहत की बात है। और दोस्तों अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे, लेकिन फिलहाल आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये भी है कि अगर आपने DLS न्यूज चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया हुआ ना, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो और इस वीडियो पर एक छोटा सा लाइक भी कर देना, है ना। और चलिए मौसम की बात करें तो देखिए, पश्चिम बंगाल समेत देश के कई राज्यों में भारी बारिश को लेकर IMD ने अभी भी अलर्ट जारी किया है। कर्नाटक, तमिलनाडु में भी जमकर बरसे बादल। कुछ राज्यों के हालात देखिए, हिमाचल प्रदेश में रिकॉर्ड तोड़ इस साल 481 लोगों की मौत हुई, 40 अभी
भी लापता है। पिछले 5 साल में 6,816 करोड़ का नुकसान हुआ हिमाचल को, लेकिन इस साल 2 महीने में ही 8,671 करोड़ का नुकसान हुआ। ये ग्राफ में आंकड़ा देख सकते हैं आप। पिछले 5 सालों में एक साथ जितना नुकसान नहीं झेला ना हिमाचल ने, उससे ज्यादा तो इस साल सिर्फ 2 महीनों में झेल लिया। वाकई में मदद की जरूरत है हिमाचल प्रदेश में। और छत्तीसगढ़ में देखिए दोस्तों, बिजली गिरने से 3 महिलाओं की जान चली गई। अभी बारिश का कोटा रायपुर में पूरा हो चुका है। मुंगेली समेत 5 जिलों में औसत से ज्यादा बरसात हुई। झारखंड में अक्टूबर के पहले सप्ताह तक जारी रहेगा बारिश का दौर। मौसम विभाग ने वज्रपात यानी बिजली गिरने को लेकर भी कई जिलों में अलर्ट जारी किया है। और इतना ही नहीं, मौसम विभाग का कहना है कि मानसून विदाई से पहले एक बार तो कहर मचाएगा, आंधी तूफान आएगी। उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, उत्तराखंड, तमिलनाडु, लक्षद्वीप और रायलसीमा में हल्की मध्यम बारिश भी हो सकती है आज। ठीक है। और महाराष्ट्र, उड़ीसा के कुछ हिस्सों में, छत्तीसगढ़, अंडमान निकोबार वगैरह में भी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग का कहना दोस्तों कि 30 सितंबर तक मौसम अपना रौद्र रूप दिखा सकता है ये मानसून इस साल का। स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधि क्या रहने वाली है, ये भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। अगले 24 घंटों में अलग अलग राज्यों में कहां भारी बारिश की संभावना है ना। और चलिए सराफा बाजार पर नजर डालें। देखिए दोस्तों, सोने में 300 रुपए की गिरावट आई और अभी सोने का रेट 59,600 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा, जबकि चांदी 400 रुपए टूटकर 74,100 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई है। चलिए सराफा बाजार के बाद आप देश से जुड़ी कुछ और महत्वपूर्ण खबरें देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, दुनिया में भूवैज्ञानिकों को एक बड़ी सफलता मिली है और वो ये दोस्तों की भूवैज्ञानिकों ने दुनिया का 8वां महाद्वीप भी खोज लिया है। 375 सालों की खोजबीन के बाद ये सफलता मिली। भूवैज्ञानिक बोले कि ये अब तक की सबसे बड़ी भूवैज्ञानिक खोज है मानव जाति के लिए। और इस 8वें महाद्वीप का नाम रखा गया है जिलेंडिया। अभी हमारे देश में आपको पता होगा मौजूदा समय में 7 कॉन्टिनेंट्स जिन्हें हम कहते हैं 7 महाद्वीप हैं, लेकिन अब ये 8वां सबसे नया और यंगेस्ट कॉन्टिनेंट बन चुका है जिलेंडिया। हालांकि इसका 94% हिस्सा समुद्र में डूबा हुआ है, कुछ हिस्सा अभी इसका धरातल के रूप में टापू की तरह बाहर निकला हुआ है। लेकिन ये बहुत बड़ा महाद्वीप है जो न्यूजीलैंड का ही हिस्सा था एक वक्त में। अभी और वैज्ञानिक रिसर्च करें इस पर। और चलिए खेल समाचार पर खबर है। वर्ल्ड कप से पहले आखिरी वनडे में हारी टीम इंडिया, ऑस्ट्रेलिया ने 66 रन से हराया। काम न आए रोहित और कोहली के अर्धशतक भी। और देखिए पाकिस्तानी क्रिकेट टीम भी खेलने के लिए 7 साल बाद भारत आ चुकी है। वर्ल्ड कप में हिस्सा लेने के लिए हैदराबाद पहुंचा स्क्वाड। आखिरी बार 2016 में आए थे पाकिस्तानी भारत में खेलने के लिए। वनडे वर्ल्ड कप सीरीज पार्ट 2 में मैच जीतने में भारत नंबर 1 में है। पाकिस्तान का विनिंग परसेंटेज भी बेस्ट है पिछले वर्ल्ड कप से सभी टीमों का रिकॉर्ड कुछ आप देख सकते हैं, है ना। और अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, 29 तारीख से इस शहर में पेट्रोल पंप पर नहीं चलेंगे 2000 के नोट। वैसे 30 तारीख से तो देश भर में बैंकों में भी बदलना बंदी हो जाएगी, लेकिन इससे पहले ही दिल्ली पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन का कहना है, नागरिकों से अपील की है कि प्लीज आप 29 सितंबर के बाद 2000 रुपए के नोट ना लाएं पेट्रोल पंप पर। उसके बाद नहीं लेंगे डीलर्स, क्योंकि उसके बाद बैंकों में जमा कराने में काफी दिक्कत आएगी इसीलिए। वैसे सोशल मीडिया पर कई लोग ऐसे भी सवाल उठा रहे हैं कि 3 दिन बाद तो वैसे 2000 का नोट बैंकों में बदलना बंदी हो जाएगा, तो क्या उसके बाद अगर आपके पास 2000 का नोट मिला तो क्या आपको पुलिस गिरफ्तार कर सकती है या नहीं? आखिर क्या कहता है इस पर आरबीआई का कानून भारत की करेंसी को लेकर? तो ये कानून उस समय बनाए गए थे जब साल 2016 में 500 और 1000 के पुराने नोटों को मोदी सरकार ने बंद किया था ना। उस वक्त दोस्तों आरबीआई ने नोट और करेंसी से जुड़े कुछ नए कानून कायदे बनाए थे। तो उन पर आरबीआई की पॉलिसी क्या कहती है, जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और 2016 में जो नोटबंदी के बाद नियम बनाया गया वो क्या है उसके भी बारे में आप देख सकते हैं। ठीक है, कुल मिलाकर 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट पर कानून क्या है अभी हमारे देश में, देखिए जरा यहाँ पर थोड़ा डिटेल। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। गुजरात दौरे के दूसरे दिन पीएम मोदी बोले कि गुजरात को बदनाम करने की साजिश हुई। गोधरा की घटना और हिंसा के बाद एजेंडा चलाया गया, मैंने फिर भी राज्य को खड़ा किया। और खबर देखिए आप, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मिशन 2030 पर जनता से सीधी बात करेंगे। 9 दिन में 18 जिलों में सभाएं करेंगे। इस दौरान वो खाटू श्याम जी और सालासर से देव दर्शन की शुरुआत भी करेंगे। और बड़ी खबर है, इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ, जिसमें मध्य प्रदेश के इंदौर शहर को सबसे स्वच्छ शहर के बाद स्मार्ट सिटी का दर्जा भी मिल चुका है। देश की राष्ट्रपति बोली कि खुद ही जिम्मेदार नागरिक बने। राष्ट्रपति ने कहा तारीफ करते हुए कि जो इंदौर आता है यहीं का हो जाता है। और इतना ही नहीं, चंडीगढ़ को पूरे देश में बेस्ट यूनियन टेरिटरी का अवार्ड भी दिया गया। और बड़ी खबर है दोस्तों, हरियाणा गुरुग्राम में 1 अक्टूबर से जीआरएपी सिस्टम लागू होगा। कंस्ट्रक्शन तोड़फोड़ पर अंकुश लगेगा। दिल्ली एनसीआर के प्रदूषण को देखते हुए ये फैसला लिया गया। और वैसे राजधानी दिल्ली में भी 1 तारीख से जीआरएपी कानून लागू हो जाएगा। जीआरएपी प्लान का मतलब ये होता है ग्रेडिट रेस्पॉन्स एक्शन प्लान। अच्छा अगली बड़ी खबर देखिए, अब कर्मचारियों के बच्चों को रोजगार भी दिलाएगा पुलिस विभाग। वेलफेयर विंग ने ये नई योजना बनाई है। हरियाणा के पुलिस कर्मियों के लिए भी ये बड़ी खुशखबरी है। इस योजना के तहत जरूरतमंद पुलिस कर्मियों को सूचीबद्ध करते हुए उनके परिवार के सदस्यों की रोजगार प्राप्ति के लिए भी मदद की जाएगी। हरियाणा पुलिस महानिदेशक की तरफ से ये नया प्लान बनाया गया, देख सकते हैं आप। अच्छा बड़ी खबर है, अब जम्मू कश्मीर में होगा आतंकियों का खात्मा, तैनात की जा रही ये खास फोर्स है।
जो कि जंगल में बाज की तरह नजर आती है। इंडियन आर्मी के इन खूंखार जवानों से दुश्मन भी नहीं बच पाएंगे। बड़ी खबर है, देश में एक राष्ट्र एक चुनाव पर विधि आयोग की बैठक हुई शुरू, पॉक्सो एक्ट में बदलाव और ऑनलाइन FIR पर भी होगी अहम चर्चा। खबर है, साल 2047 तक ऊर्जा के क्षेत्र में पूर्ण रूप से स्वतंत्र होगा भारत। दुनिया के दूसरे देशों से यानी कि विदेशों से 1 रुपए का भी ईंधन 2047 के बाद नहीं खरीदा जाएगा। मोदी सरकार की तरफ से ये धांसू प्लान बनाया गया। अच्छा खबर है, ई कार खरीदने वालों की अब चांदी होने वाली है। अब घर में ही आपको चार्जिंग की सुविधा मिल जाएगी। दरअसल मुंबई, पुणे, बेंगलोर सहित देश की कई बड़ी महानगर पालिकाओं ने ये नया प्लान बनाया, जिसके तहत अब आवासीय, वाणिज्यिक और शैक्षणिक बिल्डिंग में इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग पॉइंट लगाना अनिवार्य होगा। ये मतलब कंपलसरी नियम लागू हो चुका है, जिसका मतलब ये हुआ कि अब घर में ही सभी को इलेक्ट्रिक व्हीकल, गाड़ी वगैरह को चार्ज करने की सुविधा मिलेगी, है ना। और बड़ी खबर है, भारतीय नौसेना पेश करेगी नया रोड मैप। 4 और 5 अक्टूबर को आयोजित होगा मेगा कॉन्क्लेव। खबर देखिए, EPFO से अपडेट है, केंद्र में एक्स सर्विसमैन को वापस करनी होगी सैलरी। सरकार के गलत फैसले से जारी हुआ था ज्यादा वेतन। अच्छा खबर है दोस्तों, लैपटॉप इलेक्ट्रॉनिक्स के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए नई नीतियों की जरूरत है। थिंक टैंक ने भारत को दी इस बात की सलाह। और भारतीय नौसेना अगले सप्ताह स्वावलंबन 2.0 सेमिनार भी पेश करेगी, जिसमें नौसेना अगले सप्ताह पेश करेगी नया स्वदेशीकरण रोड मैप भी। बड़ी खबर देखिए, ब्रिटेन में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 2 दिन में 9,000 करोड़ के निवेश पर MOU पर साइन किए। निवेशकों को सम्मेलन में आने का न्योता भी दिया। और देखिए, उत्तराखंड में एक नया नियम ये भी लागू हो चुका है। अब महिला और एक पुरुष कर्मचारियों को बच्चा गोद लेने पर इतने दिन की छुट्टी मिलेगी। उत्तराखंड सरकार के नए नियम के मुताबिक बच्चा गोद लेने पर कम से कम 180 दिन का अवकाश मिलेगा, यानी लगभग 6 महीने की लीव दी जाएगी, है ना। चलिए खबर है, टाइम्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज रैंकिंग में IISc बेंगलुरु टॉप 250 की लिस्ट में आया है। पहली बार 91 इंडियन यूनिवर्सिटीज की लिस्ट में ये शामिल हुई। अच्छा खबर है दोस्तों, चांद सूरज के बाद अब शुक्र ग्रह पर इसरो की निगाह है। विश्व में लहराएगा देश का परचम। इसरो अपना अगला मिशन शुक्रयान भी तैयार कर रहा है। खबर देखिए, उत्तराखंड में कोटद्वार से दिल्ली के लिए ट्रेन सेवा को रेल मंत्री ने दिखाई हरी झंडी। जल्द ही यात्रा कर पाएंगे यात्री। और देखिए दोस्तों, अमूल डेयरी का कहना है कि अभी आने वाले कुछ महीनों तक अमूल का दूध और महंगा नहीं होगा, क्योंकि इस बार चारा वगैरह की सप्लाई अच्छी हो गई है पशुओं के लिए, इसीलिए दूध की रेटें फिलहाल नहीं बढ़ाई जाएगी। हालांकि त्रिपुरा राज्य में बिजली निगम लिमिटेड की तरफ से 1 तारीख से ही बिजली के रेटों में 5 से 7% तक की बढ़ोतरी कर दी जाएगी, है ना। और अगली बड़ी खबर देखिए, मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति बोली न्यायपालिका में भी महिलाओं की भागीदारी होनी चाहिए। MP में नई हाई कोर्ट की बिल्डिंग का शिलान्यास किया और इस दौरान कहा कि सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ 9% व हाई कोर्ट में सिर्फ 14% महिला जज हैं। और वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी एक बड़ा ऐलान कर दिया। देखिए, MP जबलपुर में भी मेट्रो ट्रेन चलाई जाएगी। रानी दुर्गावती के नाम पर होगा नए फ्लाईओवर का नामकरण भी। MP इंदौर, भोपाल के बाद अब संस्कार धानी में भी मेट्रो ट्रेनों की शुरुआत होगी। जबलपुर में CM ने ये बड़े अनाउंसमेंट किया, है ना। और वहीं देखिए, मध्य प्रदेश भोपाल में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा का पहला दिन निकला। इस दौरान पहले दिन बोले पंडित जी कि दौड़ते घोड़े और सूर्य का फोटो लगाने से नहीं, बल्कि घोड़े की तरह मेहनत करने से मिलती है सफलता। वाकई में जिंदगी की बहुत ही गूढ़ बात कही इन्होंने। इनके पांडाल की रथ सवारी वगैरह की कुछ तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। अच्छा, बिहार में देखिए दोस्तों, एक अनोखी घटना सामने आई। कुदरत का करिश्मा इसे आप कह सकते हैं। एक गौ माता ने 3 बछड़ों को जन्म दिया। देखने के लिए लोगों का भी तांता लग गया। बिहार के सिवान की यह घटना है। महिलाएं पास में बैठकर गीत गाने लगी। कहा कि विश्वकर्मा पूजा में पैदा हुए ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इनका नाम ये रखा गया। और सबसे अच्छी बात यह कि तीनों बछड़े स्वस्थ हैं। चलिए अगली बड़ी खबर है, वाराणसी ज्ञानव्यापी परिषद में 52वें दिन ASI सर्वेक्षण पूरा हुआ। तहखाना, दीवार समेत गुंबद और छतों का 5 घंटे तक सर्वे हुआ। 6 अक्टूबर को ASI अपनी रिपोर्ट कोर्ट को सौंपेगी। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में बोले कि गोरखपुर को हेरिटेज टूरिज्म का केंद्र बनाएंगे। प्रमुख पर्यटन स्थलों पर इलेक्ट्रिक वाहनों की सुविधा मिलेगी। रामगढ़ताल में जल्द ही सी प्लेन भी उतरेगा। और इस दौरान CM योगी ने 200 लोगों की जन फरियाद भी सुनी। बोले कि घबराइए मत, सब पर एक्शन होगा, अधिकारियों पर, लापरवाही करने वाले और अपराधियों पर भी, है ना। और बड़ी खबर है, भारत के पर्यटन मानचित्र पर छत्तीसगढ़ का गांव। 31 राज्यों के 795 गांवों को पछाड़ सरोदा दादर ने बनाई जगह, मिला प्रथम रजत पुरस्कार। खबर है, 30 सितंबर को छत्तीसगढ़ राज्य का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यहाँ बिलासपुर में साइंस कॉलेज मैदान में तैयार हो रहा विशाल डोम। SPG की टीम ने तैयारियों का जायजा भी लिया। और वहीं देखिए, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने चिट फंड में पैसा गंवाने वालों को बड़ी राहत दी है। 122 निवेशकों के 38,40,000 रुपए की धनराशि लौटा दी है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोरिया और बेमेतरा जिले के 122 निवेशकों को ये राशि लौटाई गई। अच्छा खबर है, दिल्ली से कोटद्वार के बीच चलेगी ट्रेन। रेल मंत्री ने पत्र लिखकर दी जानकारी। बड़ी खबर है, उत्तराखंड को मिला आयुष्मान उत्कृष्ट अवार्ड। आयुष्मान कार्ड से उत्तराखंड में लोगों को बेहतर इलाज मिल रहा है और इसीलिए इस राज्य को यह अवार्ड दिया गया। खबर है दोस्तों, बायजू कंपनी 4000 से ज्यादा कर्मचारियों को नौकरी से निकालेगी। इससे पहले भी 1000 की छंटनी की थी। और 1,18,000 रुपए में बजाज पल्सर N150 लॉन्च हो चुकी है। 40 से 50 किलोमीटर का माइलेज का दावा कर रही कंपनी। और खबर देखिए दोस्तों, दुनिया में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली करेंसी बनी अफगानी मुद्रा। सितंबर तिमाही में 9% मजबूत हुई। डॉलर के मुकाबले भी अफगानी की वैल्यू 78.25 चल रही है। जहां तालिबान ने कब्जा कर रखा ना अफगानिस्तान में, वहां की देश की करेंसी की वैल्यू काफी ज्यादा बढ़ रही है। अच्छा अगली बड़ी खबर देखिए, उत्तर प्रदेश में
निजी वाहन रखने वालों के लिए सरकार ने एक नया नियम लागू कर दिया है। 3 तारीख से ये नियम लागू होगा। योगी सरकार की तरफ से आदेश अभी से जारी हो चुका है और वो नियम ये कि देखिए आप परिवहन विभाग ने निर्णय लिया है, निजी वाहनों की पत्रावलियां वाहन स्वामी ही रखें और वहीं कॉमर्शियल वाहनों की पत्रावलियां आरटीओ कार्यालयों में रखी जाएगी। और निर्देश है कि वाहन विक्रेताओं को आदेश जारी किया जाए कि वे रखी पत्रावलियां सुरक्षित रखें। अभी तक की व्यवस्था थी जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, है ना। और वहीं बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है दोस्तों। देखिए आप 2022-23 में मनरेगा डेटाबेस से 5 करोड़ से भी ज्यादा लोगों के नाम हटाए गए, जो कि बीते सालों की तुलना में 250% ज्यादा है। वजह यह कि कई सारे फर्जी नाम भी चल रहे थे मनरेगा में, जो मेहनत मजदूरी करते नहीं है असल में, वे लोग भी मनरेगा के नाम से तनख्वाह उठा रहे हैं। तो सरकार की तरफ से ये सख्त कार्रवाई की गई है ना। अच्छा, भारत के लिए बड़े गर्व की बात देखिए, 18 साल की ईसा ने एक दिन में 2 पदक जीतकर कमाल कर दिया। 13 साल की उम्र में ही ये राष्ट्रीय चैंपियन बनी थी और अभी भारत का एक बार फिर से नाम रोशन किया एशियाई खेलों में। और अंत में आज के राशिफल पर नजर डालते देखिए आप, मेष सिंह तुला राशि वाले लोगों के लिए आज ये इसका दिन लाभदायक रहेगा और वहीं कर्क राशि के लोगों के काम में थोड़ी देरी हो सकती है। मीन राशि के लोग सोच समझ कर ही अपना गुस्सा प्रकट करें तो बेहतर होगा, है ना। और वहीं दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भारत की ऐसी कोई नदी का नाम लिखिए जो पूर्ण रूप से सूख चुकी है और विलुप्त होने के कगार में है। कमेंट करके बताइए मुझे। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट किया जाएगा डीएलएस न्यूज टीम की तरफ से और आप जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट, जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना, डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियों से अपडेट रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।